Assalamu alaikum and welcome to HPL PSL 8 special presented to you by Coke and powered by Dolans. Well, PSL looking very exciting, especially for Lahore Qalandars जो rule कर रहे हैं points table को, top of the table and now favorites to win PSL 8, but not as yet. उनको करना पड़ेगा अभी थोड़ा सा वेट. क्वालिफायर्स में तो जगह पक्की कर ली है. उनके साथ कौन खेलेगा ये थोड़ा सा आगे जाके हमको पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करेंगे. बट कल के मैच को हम लोग अगर डिस्कस नहीं करें तो व्हाट आर वी डूइंग, जिसमें लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त दे दी बाय 119 रन्स. ये PSL हिस्ट्री की हैवीएस्ट डिफीट है. Well, what happened? Let's have a look at the scorecard और देखते हैं what went up and what went down. Well, लाहौर कलंदर्स बैटिंग फर्स्ट में ऑफ कोर्स हम लोग बात करेंगे फ़खर जमान के 115 रन्स, कामरान गुलाम 41, सैम बिलिंग्स 32 एंड 226 रन्स बनाए लाहौर कलंदर्स ने. दैट वाज अ टारगेट. और कहना ये कि फ़खर जमान की इट वाज फ़खर जमान्स नाइट, ये आई थिंक दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी नीड टू से. याद रखें फ़खर जमान वन रन पे भी ड्रॉप हुए थे बाय आसिफ अली एंड एक बार बाद में भी 71 रन्स के साथ. अच्छा, वापस हम एक दफ़ा स्कोर कार्ड दिखा दें क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड के थोड़ा चेज़ भी दिखा देंगे. बट दिस इज़ फ़खर जमान येस्टरडे विद अ क्रेजी स्ट्राइक रेट 257 पे 115. वेल, इस्लामाबाद यूनाइटेड 107 रन पर ऑल आउट हो गई थी एंड जमान खान की 2 फॉर 17, हारिस रऊफ 2 फॉर 16 एंड राशिद खान 4 फॉर 21. व्हाट अ स्पेशल प्लेयर राशिद खान है. ये थोड़ी सी आगे जाके हम लोग आपको बात बताएंगे बिकॉज राशिद खान अब बन गए सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ PSL 8. पॉइंट्स टेबल पे तो हम लोग आगे जाके बात करेंगे बट वी हैव टू टॉक अबाउट फ़खर जमान जो लाहौर कलंदर्स के फायर स्टार्टर है. व्हाट अ नाइट ही हैड. 8 sixes, 8 fours, 115 स्ट्राइक रेट 200. हम थोड़े से और चैट करेंगे अपने एनालिस्ट, अपने एक्सपर्ट से, फिर हम आपको पॉइंट्स टेबल की भी सिचुएशन एक्सप्लेन कर देंगे. एवरीवन वांट्स टू नो. बट जस्ट बिफोर आई गो टू माय एनालिस्ट, आपको आज ये भी बता दूं कि आज कौन सा मैच खेला जाएगा. वेल, वेरी इंपॉर्टेंट मैच टुडे. पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स होंगे एक दूसरे के आमने सामने. और इस्लामाबाद यूनाइटेड की इस डिफीट के बाद और उनका जिस तरह रन रेट डिप हुआ है, सब उनकी नज़रें होंगी कि दे कैन टेक ओवर इस्लामाबाद या यूनाइटेड दैट सेकंड स्पॉट. थोड़े से आगे जाके पॉइंट्स में बात करेंगे. मेरे साथ है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदराबाद, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद यायो सैनी ने मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है. फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक हमारे साथ रहेंगे. सब खबर पे नज़र है और सब ऑफ द फील्ड बातें भी हमें बताएंगे. सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद हमारे साथ हैं जो मैच पे एनालिसिस करेंगे. आपके पास सबसे पहले मैं आती हूँ रज़ाक. ये तो ऑलमोस्ट अनफेयर हो गया है कि लाहौर कलंदर्स हैव अ बेस्ट बॉलिंग लाइनअप, बट देखिए जो यूजुअल सस्पेक्ट्स उनकी तो हम बात करते हैं, बट कल जमान खान ने बड़ी अच्छी एक टोन सेट की. यू नो, आई थिंक मनरो थे और गुरबाज जिनको उन्होंने आउट किया एंड देन फिर सब ने पार्टी ज्वाइन की. सो वी हैव टू गिव क्रेडिट टू हिम एज वेल. नहीं, डेफिनेटली देखें लाहौर के अंदर जिस तरह परफॉर्म कर रही है बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग में बिल्कुल डिफरेंट टीम नज़र आ रही है. इस्लामाबाद की टीम भी बड़ी अच्छी है और ये कि रावलपिंडी में ओवरऑल देखा जाए हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं और जो टीम पहले जीती है अगर 240 करती है वो करवा भी लेती है. अगर 220 करती है तो वो डिपेंड करता है उसकी बॉलिंग साइड पे. ये राशिद खान बॉलिंग है एक वेपन है कि वो किसी भी टीम को कहीं भी वो समझता हूँ कि रोक सकता है रन रोकने से. तो ये एक टीम का कॉम्बिनेशन होता है, ये मोमेंटम होता है जो लाहौर के अंदर का बनता है. अब इस्लामाबाद का भी अच्छा मोमेंटम है, लाहौर के अंदर का भी अच्छा है. तो उम्मीद है कि जब ये लाहौर में जाए तो वहाँ पे ऐसे मैचेस नहीं होंगे. वहाँ पे 180, 190 का स्कोर जो है ना वो डिफेंडेबल है. And so just coming to you, I mean, let's also talk about फ़खर जमान as well. फिर हम लोग वापस बॉलिंग पे भी आएंगे. I mean, what do you think? Like he had a great time yesterday, no doubt. But लाहौर कलंदर्स बहुत heavily dependent है कि वो पर आके वही रन स्कोर करे. उसके अलावा I can't really see anyone really doing the, you know, फायर स्टार्टर नहीं है सच कोई. देखो, हर टीम में एक लड़का है जिस पे डिपेंड करते हैं. अगर आप मुल्तान को देख रहे हैं तो वहाँ पे रिजवान है, अगर वो नहीं करता तो टीम बैठ जाती है. रॉय है उधर कोयटा में, उन्होंने क्या इनिंग खेली. कल फ़खर ने ऐसी ज़बरदस्त खेली जहाँ फ़खर जल्दी आउट होते हैं स्कोर भी लो हो जाता है. तो हर टीम का जो ओपनर, और ये देखें कि जो ओपनर्स हैं या शुरू के जो 3 या 4 लड़के हैं ना, वो जो है रिदम या वो उसका जो टोन सेट करते हैं किसी भी मैच का कि हमने किस तरह इन्होंने रन्स बनाने. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फ़खर की फॉर्म भी ज़बरदस्त लगी, मगर मैं एक चीज़ सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, मैं आज मॉर्निंग शो में देख रहा था कि इतना ज़्यादा ये ना कह दें कि कलंदर जीत गया. नहीं, सबको चाहिए रिलैक्स रहें. अब जो मैचेस आने वाले ना, जो सडन डेथ वाले, वो बहुत ख़तरनाक हैं. और ये जो T20 का मैच होता है ये आधे घंटे के अंदर आपको ले डूबता है. आधा घंटा सिर्फ, इससे ज़्यादा नहीं.
आधा घंटा होता है, उसके अंदर अगर कोई भी टीम को बैठना होता है वो बैठ जाती है। तो यू हैव टू बी ओवर कॉन्फिडेंट नाउ, रिलैक्स रहें। मेरे दिल से ख्वाहिश है लाहौर कलंदर की जीत की। उसकी बेसिक वजह यह है कि जो स्पोर्ट्स के वो कंट्रीब्यूशन वो करते हैं स्पोर्ट्स के लिए, कोई भी नहीं करता, इवन के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं करता जितना कि लाहौर कलंदर करते हैं। तो मेरी इसलिए उनसे हमदर्दी है और मैं चाहता हूं कि वो जीतें ताकि वो और ज़्यादा स्पोर्ट्स को प्रमोट करें। एंड सेकंड आल्सो द वे दे ऑल जेल इन ना, वो देख के भी बहुत खुशी होती है जिस तरह सब फॉरेन प्लेयर्स की बात करें। स्पीकिंग ऑफ फॉरेन प्लेयर्स, आलिया, राशिद खान इज समवन स्पेशल, इट्स मैजिकल, क्योंकि ही इज़ मैजिकल द वे ही ब्रिंग्स सो मच पैशन टू द गेम। बड़ी अच्छी बॉलिंग कराते हैं, जस्ट सो क्लीन, सो गुड। आई मीन इसी विकेट पे बात करें, इस पिच पे बात करें, सेंचुरीज बनी, सक्सेसफुल चेज हुए, बट राशिद खान रियली चेंज द गेम यस्टरडे। देखिए फातिमा, जो बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस देते हैं वो बड़े स्टार्स भी होते हैं। ऐसे ही तो राशिद खान पूरी दुनिया की लीग्स में पॉपुलर नहीं है ना, हर लीग के लिए वो बहुत अहमियत रखते हैं, सिर्फ इसी वजह से कि जादू करते हैं। और हमारी पिचेस पे भी बड़ी एक तरफ से तनकीद भी हो रही है कि जी बहुत ज़्यादा बैटिंग पिचेस हैं, पर ये देखिए कि जब बॉलिंग अच्छी हो, आप बॉलर अच्छे हैं, तो आप अपनी स्किल से वहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए चांसेस, जो कि कल लाहौर कलंदर ने किया। लेकिन लाहौर कलंदर का ये इशू जरूर है कि टॉस जीत के पहले बैटिंग करके वो जीत रहे हैं, लेकिन जिस दिन उन्होंने टॉस हारा उस दिन वो फिर मैच भी हारते हैं। तो ये बिल्कुल अभी सिक्कू की बात से मैं एग्री कर रही हूँ कि ये जो आगे वाले मैचेस आ रहे हैं ये बड़े टफ हैं, और इसमें और फखर के ऊपर जो इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी है ये बहुत मतलब वो है, एक मुश्किल में डाल देती है। क्योंकि फखर जब चलते हैं तो फिर तो कमाल करते हैं, लेकिन जब नहीं चलते, आउट हो जाते हैं, तो फिर पूरी टीम जो एकदम से बैठ जाती है। अब अब्दुल्ला शफीक से मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि थोड़ा सा पहले वो थोड़ी देर ठहर के पिच में बाउंस को जज करके उसके बाद शॉट खेलें, कल जिस तरह वो आउट हुए, तो उनसे बड़ी तवक्कुआत हैं। तो लाहौर कलंदर अपनी जगह बहुत ज़बरदस्त है। इवन इस्लामाबाद जो है उनकी जो मिस्टेक्स हैं उनमें मुझे सिर्फ एक ही बात नज़र आ रही है कि उनकी बॉलिंग कमज़ोर है, और फजल फारूकी और हसन के अलावा जो बाकी 4 बॉलर्स हैं वो सब ऑलराउंडर्स हैं। उनके पास बैटिंग डेप्थ बहुत है, लेकिन कल हमने देखा कि वो बैटिंग डेप्थ जो है वो फारिग हो गई बिल्कुल लाहौर कलंदर के बॉलर्स के आगे। तो ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ हर आदमी चले, ये तो गेम है, एक दिन है किसी का, एक दिन नहीं है। लेकिन ओवरऑल बहुत इंटरेस्टिंग मैच था, और आई होप कि आज का मैच भी बहुत अच्छा होगा जो हम आज देखेंगे मुल्तान। आई थिंक आज से शुरू हो रहा है द रियल गेम, द स्टेक्स आर हाई, दिस इज ऑल स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। हमने आपको बताया जैसे मुल्तान सुल्तान पेशावर ज़ल्मी एक दूसरे आमने सामने, भट्टी साहब भी हमारे साथ है, या भी है, ये लोग हमें सब ऑन द फील्ड एंड ऑफ द फील्ड बातें बताते हैं। तो भट्टी साहब, यू फर्स्ट, आपसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ये मुकाबला आज, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, हु हैज टू विन, हु विल गो होम, विल फाइंड आउट। भट्टी साहब, अब देखिए लाहौर कलंदर ऑन टॉप है, वो क्वालिफायर खेल रहे हैं 15 को, मगर अभी इस्लामाबाद यूनाइटेड का रन रेट डिप हो गया है, तो मुल्तान सुल्तान पेशावर ज़ल्मी की नज़रें कि वो नंबर 2 स्पॉट ले ले, ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गई है, और ये आगे के दिन बहुत ज़रूरी होंगे। बहुत कुछ देखना है इस्लामाबाद यूनाइटेड को। फातिमा, सबसे पहले जो सिकंदर वक्त बात कर रहे हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि वो बात मैंने कही थी मॉर्निंग शो में, और मैं अपनी बात पे कायम हूँ कि लाहौर कलंदर्स जो है इस वक्त जो क्रिकेट खेल रही है वो मेरे ख्याल में दूसरी टीमें नहीं खेल रही, जिनके बॉलर भी परफॉर्म कर रहे हैं, बैट्समैन भी परफॉर्म कर रहे हैं, फील्डिंग भी अच्छी है। अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम कैच ड्रॉप करती है 1 रन पर 70 रन पर फखर जमान का, तो इसमें लाहौर कलंदर्स का तो कसूर नहीं है। तो सिकंदर बख्श ये बताना भूल गए कि ये कहा मैंने था। लेकिन जहाँ तक भट्टी साहब, मैं आपके लिए नहीं कह रहा, मैं हर एक के लिए कह रहा हूँ। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि बस अब लाहौर कलंदर ने स्वीप कर दिया, मैं सबको मना कर रहा हूँ कि ऐसे ना करें। भट्टी साहब फिनिश, ये मेरी अपनी राय है, आप भी बहुत सारी बातें करते हैं, हम कभी आपको कंट्राडिक्ट नहीं करते, हालांकि हम डिसएग्री करते हैं। नहीं, मॉर्निंग शो में मैं था ना, लिहाजा आप नाम ले लें कि मैंने कहा था। साहब, देयर इज नो डाउट लाहौर कलंदर्स इज द फेवरेट्स टू विन पीएसएल 2023, इस पे कोई डाउट ही नहीं है, मगर उनको अच्छा कहा। जी आज जो मैच हो रहा है, मेरा ख्याल में जो टीम आज जीतेगी वो टीम तो तीसरी टीम होगी जो प्लेऑफ में चली जाएगी। लेकिन कल का जो मैच है कोयटा ग्लैडिएटर्स का, तो कोयटा के पास भी एक चांस है। मेरे ख्याल में देखें, इस पीएसएल की खूबसूरती ये है, ये नहीं कि सिर्फ लाहौर कलंदर्स जो है वो 119 रन से जीत गई, लेकिन उससे एक दिन पहले इसी पिच ग्राउंड पर, पिच तो खैर डिफरेंट थी, 240 रन चेज भी हो गया। जो टीमें अच्छी खेल रही हैं
वो परफॉर्म कर रही हैं। लेकिन मेरे ख्याल में आप देखें कि कल सेकंड लास्ट डे है और कल चौथी टीम का फैसला होगा, लिहाजा पीएसएल अभी भी पता नहीं चल रहा कि कौन सी टीम बाहर होगी। लेकिन मुल्तान सुल्तान मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी मुश्किल में है, क्योंकि अगर पेशावर ज़ल्मी के पास जिस तरह बाबर आजम बैटिंग कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि साइम अयूब भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा पेशावर को जो डिसएडवांटेज है वो उनकी बॉलिंग का है। तो मेरे ख्याल में मुल्तान सुल्तान ने जिस तरह डिप लिया है और कोयटा ग्लैडिएटर्स एकदम थोड़ा सा ऊपर आने की कोशिश कर रही है, तो ये पीएसएल की खूबसूरती है कि अच्छे मैचेस भी हो रहे हैं, वन साइडेड मैचेस भी हो रहे हैं, लेकिन जो टीमें बिल्कुल वन साइडेड मैच पहला बिल्कुल सही कह रहे भट्टी साहब, बहुत स्ट्रांग लग रही थी, दे लुक गुड, दे वर, ऐसा लग रहा था कि भाई वो लोग शायद कप ले जाएंगे ट्रॉफी। बट क्या हम लोग का बिग स्क्रीन में हम याया को भी दिखाएं? एक मैच 110 रन से जीते इस्लामाबाद यूनाइटेड से, और कल जीते 119 रन से। लिहाजा वो तो तुक्का एक बार लगता, दो बार नहीं लगता। नहीं तुक्का दो बार नहीं लगता फॉर श्योर, बट सिको नेक्स्ट टाइम आप नाम नहीं लिया करें। मैंने नाम किसका लिया? आई एम जस्ट जोकिंग, रिलैक्स, इट्स जस्ट फॉर फन, डोंट वरी। बट आपको पॉइंट्स टेबल दिखाओ और याया हम एक्सप्लेन करेंगे। याया, आई एम बीन टॉकिंग अबाउट द पॉइंट्स टेबल, हम लोग आप याया को भी दिखाएं जरा बिग स्क्रीन में, और हमें पॉइंट्स टेबल भी दिखाएं ताकि वी नो द सिचुएशन कि कौन कौन सी टीम इन ट्रबल है। कोयटा ग्लैडिएटर्स का चांस बन सकता है, बट किस तरह बन सकता है याया? आई मीन दे प्लेइंग, मतलब वो तो अपना बाद में मैच खेलेंगे। आज पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान में जो विनर होगा वो तो चला जाएगा क्वालिफाइड। बिग स्क्रीन पर स्कोर कार्ड पॉइंट्स टेबल देख रही हैं। मुल्तान सुल्तान का जो नेट रन रेट है वो 0.473 है, ज़ल्मी का -0.58 है और ग्लैडिएटर का -1.12 है। तो दो चीज़ों की दुआ करनी है यहाँ पर कोयटा ग्लैडिएटर को। एक तो उनके आखिरी 4 टीमों में जाने के लिए ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आज मुल्तान की टीम मैच जीते, क्योंकि उनका नेट रन रेट जो है वो काफ़ी अच्छा है और वो क्लोज है, वो क्लोज है पेशावर ज़ल्मी के साथ। अगर आज पेशावर ज़ल्मी जीत जाती है तो फिर बहुत ज़्यादा इफ़ एंड बट हो जाएगा पेशावर ज़ल्मी की जीत की सूरत में कोयटा ग्लैडिएटर के लिए, जस्ट बिकॉज कि उनका नेट रन रेट जो है वो काफ़ी हाई है मुल्तान सुल्तान का। तो आज विश होगी कोयटा ग्लैडिएटर की कि आज पेशावर ज़ल्मी की टीम जो है वो जीते, हार जाए, क्योंकि अगर वो हारेंगे तो फिर उनके लिए ज़्यादा इम्कान होगा, क्योंकि अगर वो जीत गए तो फिर उनको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे आखिरी 4 टीमों में जाने के लिए। एक चीज़ और मैं ऐड कर दूं फातिमा, अंदर की खबर, सरफराज नहीं खेले थे और कल भी नहीं खेलेंगे सरफराज, और नवाज ने कप्तानी की थी, लेकिन अंदर की खबर यह है कि शायद वो कल के मैच में कप्तानी नहीं करेंगे और अभी डिसाइड होना बाकी है। मे बी कल के मैच में जो क्रंच मैच है मुल्तान सुल्तान वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर, उसमें हो सकता है मोहम्मद हफीज़ कप्तान बने, लेकिन अभी कुछ इस बारे में कहा नहीं जा सकता। लेकिन सरफराज नहीं खेल रहे कल का मैच। और दूसरी जो एक अहम बात है वो ये है कि आज के मैच का नतीजा कुछ भी हो, टूर्नामेंट में रहने के लिए कोयटा को अपना मैच जीतना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि लास्ट ईयर भी कोयटा के साथ यही हुआ था कि वो उनके पॉइंट्स पे नंबर 1 थे, लेकिन वो नेट रन रेट की वजह से जो है वो क्वालिफाई नहीं कर सके। ठीक है, अब इस्लामाबाद यूनाइटेड इस पोजीशन में कैसे आई? आई मीन रज़ाक, हम लोग बात कर रहे हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के मैचेस, ये अब मैचेस होंगे, हमें पता चलता रहेगा, बट वी हैव टू नो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड चेज मास्टर्स फायर पावर 4, 5, 6 पे आके चेंज करे, आजम खान जैसे नहीं खेले, कल का मैच इंजरी है। तो रज़ाक मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि ड्यू थिंक इस्लामाबाद यूनाइटेड में जो एक नेगेटिव पॉइंट आ रहा है या एक वीक पॉइंट आ रहा है, वाज देयर ओपनर्स कि वो फायर स्टार्ट नहीं कर पा रहे? नहीं, देखिए ओवरऑल सबसे अच्छी बात जो टीम की होती है ना कि टीम मैच जीतने के लिए जाती है और इंटेंट साफ क्लियर है, हर प्लेयर को अपने रोल का पता है। कोलम मुर्रो देख लें जिस तरह बैटिंग कर रहे हैं, बिल्कुल वो मैच को एक तरफ ले जाते हैं। आजम खान जिस तरह बैटिंग कर रहे हैं, थोड़ा स्टे करते हैं, फिर जाके हिटिंग करते हैं, तो प्रॉपर हिटिंग करते हैं। तो ये एक टीम का भी नहीं, एक प्लेयर का भी होता है कि उसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपना उसका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है खेलने में। तो यही कराची और कोयटा ग्लैडिएटर में मैं समझता हूँ थोड़ा सा इनमें ये हुआ है कि थोड़ा सा लेट हो गए हैं, परफॉर्मेंस देने में लेट हो गए हैं। जिस तरह कोयटा आपको ऊपर आ रही है, लग रहा है कि वो क्वालिफाई करेगी या नहीं करेगी, पर थोड़ा सा लेट हो गए हैं। अगर ये शुरू के जो मैचेस होते हैं, 10 मैच इसलिए दिए जाते हैं कि आपको टाइम मिलता है, 1 हारा 2 हारा। ठीक है, अच्छा, एंड आलिया विद मुल्तान सुल्तान एंड पेशावर ज़ल्मी आज हेड टू हेड। अच्छा ठीक है, हम आलिया से बाद में बात करेंगे, बट वी हैव टू टेक अ क्विक ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। याया सिको मेरे साथ मौजूद है, एंड यू नो वी आर टॉकिंग अबाउट PSL 8 के जो मैचेस हो रहे हैं। हमने कल वाले मैच को तो अच्छी तरह डिस्कस कर लिया इन डिटेल, बट लेट्स टॉक अबाउट टुडेज
मैच मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। सो या इंटरेस्टिंग है। पेशावर ज़ल्मी के अपने वीक पॉइंट्स हैं बट उनके इतने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी हैं। वो बाबर परफॉर्मिंग ठीक है, थोड़ी क्रिटिसिज्म हुई, उस पर अभी हम बात नहीं करेंगे। सैम अयूब लुक्स गुड मगर उनकी बॉलिंग वीक पॉइंट हो गई। मुल्तान सुल्तान में मुल्तान सुल्तान्स में हम देख रहे हैं रिजवान रियली पुटिंग रन्स ऑन द बोर्ड। हाउ डू यू सी देम बोथ टुडे, मतलब किस तरह आप इनको देख रहे हैं इन टुडेज मैच स्पेशली? देखिए फातिमा, एक तो मेरी बात है। ये समझ नहीं आ रही कि आप ये बात कर रहे हैं कि जी वीक टीम, कौन सी वीक टीम है? मुल्तान सुल्तान की अगर आप बात करते हैं Weak उनके points पास की मैं बात कर रही नहीं, हूँ, वीक टीम पॉइंट के कैसे हो गए? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। शान मसूद इनिंग का आगाज़ करते हैं, उनके साथ रिजवान है, इस टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर हैं। रायले रोसो उनके पास हैं, उनके पास डेविड मिलर हैं, उनके पास अब जो हैं वो एक और टिम डेविड आ गए हैं। फिर उसके बाद बॉलिंग में अगर आप बात करते हैं, उनके पास एहसान उल्लाह हैं, इस टूर्नामेंट के लीडिंग विकेट कीपर हैं। उसके साथ उनके पास आफरीदी हैं, उसके साथ उनके पास उसामा मीर है। अब ये तो नहीं हो सकता कि सारे ही आपके पास टॉप प्लेयर हों। फिर अगर आप ज़ल्मी की बात करते हैं, उनके पास बाबर हैं, हारिस परफॉर्म नहीं कर रहे थे तो सायम अयूब को आप लेकर आ गए। फिर कैट बोर आपके पास हैं। फिर आपके पास बॉलिंग में मैं बात करता हूँ, वहाब रियाज तो भी बड़ा नाम होगा नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट में। फिर उसके बाद आपके पास मुजीब हैं जो अफगानिस्तान की स्पिन बॉलिंग का एक बड़ा नाम है। तो कैसे ये वीक टीम हो गई? बट अब सवाल यहाँ पर जो उठ रहा है फातिमा, वो ये है कि मुझे ये लगता है कि जो सिकंदर बख्श साहब बहुत सारी बातें करते हैं, उनमें से एक बात ये करते हैं, ये डेटा को नहीं मानते। ये कहते हैं भाई क्लास जो होती है वो टेम्प्रेरी, वो क्लास जो होती है वो परमानेंट होती है, बट फॉर्म आपकी जो है वो टेम्प्रेरी होती है। अब मसला यहाँ पर यह है कि वो जो डेटा के ऊपर आप बात करते हैं ना, जी डेटा हमने बनाया हुआ है, ऐसा कर देगा डेटा, वैसा कर देगा डेटा। कम से कम इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान की कारकर्दगी को देखकर आपको ये लगेगा कि वो जो डेटा वाली दुकानें थी ना, वो बंद हो गई हैं, शटर उनके गिर गए हैं। क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड पहले कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में 100 रन से हार गई। फिर उसके बाद वो अपने होम ग्राउंड के ऊपर जो है उन्होंने उतने रन नहीं किए जितने फ़खर जमान साहब ने अकेले बैटिंग करते हुए कर दिए। तो ये चीज़ें वो चीज़ें हाईलाइट कर रही हैं कि भाई परफॉर्मेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मेरे एक बात समझ नहीं आ रही, और वो ये कि शादाब खान ने 9 मैचों में 8 विकेटें ली हैं। यही टूर्नामेंट है, यही पिच है, यही बैट्समैन है। उसामा मीर ने 11 आउट किए हैं और 15 आउट कर चुके हैं राशिद खान। तो ये क्या है? ठीक है, so that's a question like maybe Sikku would want to answer, but Sikku बिल्कुल top 5 बैट्समैन अभी देख सकते हैं फिलहाल PSL के, just to have a look at where they're standing, क्योंकि अभी मैचेस भी जाए। तो मोहम्मद रिजवान लीडिंग द पैक, 8 मैचेस में उन्हें 421 रन हैं बनाए हैं। फ़खर जमान ने जिन्होंने कल अपनी HPL PSL की सेकंड सेंचुरी बनाई, 365 रन, इंचिंग टुवर्ड्स टेकिंग द फर्स्ट, इचिंग एक्चुअली टू टेक द नंबर 1 स्पॉट। एंड नंबर 3 पे इमाद वसीम हु वर्क रियली हार्ड इन फॉर कराची किंग्स। 9 मैचेस में उनकी 359 रन है। कराची किंग्स एक और मैच भी खेलेगा एंड वो रियली स्टार है इस दफ़ा कराची किंग्स के लिए। अनफॉर्चुनेटली वो आगे नहीं जा सकेंगे। देन बाबर आजम 8 मैचेस में 343। अब फातिमा आप ये स्ट्राइक रेट देखिए, रिजवान टॉप स्कोरर है 141, बाबर का स्ट्राइक रेट 140 है और बाकी लोगों का स्ट्राइक रेट और उनके स्ट्राइक रेट में जमीन आसमान का फर्क है। यस, सो 173 फॉर फ़खर जमान एंड 174 फॉर इमाद वसीम और आजम की 162 है। देखिए इसमें इमाद जो है वो आजमाए हुए हैं, मतलब पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं, उनकी बॉलिंग का जो स्टैंडर्ड है वही है। मतलब वो हमेशा मैं कहता हूँ वो स्पिन नहीं स्पिन नहीं करते वो, मतलब देखिए जो स्पिन करना होता है ना, गेंद को ग्रिप करके आप स्पिन करते हैं, वो स्पिन नहीं करते, वो गेंद को पकड़ के ना ड्रिफ्ट करते हैं, फेंकते रहते हैं। तो रन्स उन्होंने बगैर किसी शक के बहुत अच्छे कर दिए, तो वो अपनी जगह पे हैं। बाकी ये कि यहाँ पे जो बॉलर की जो पिटाई हो रही है और जो लोग कह रहे हैं कि जी हमें क्वेश्चन मार्क है, ऐसी पिचें नहीं बननी चाहिए, क्यों नहीं बननी चाहिए? पब्लिक तो यही देखने जाती है ना कि चक्के के, या आप भारत की जैसी पिचें बना लें जहाँ पे लोग 100 के स्कोर पे टेस्ट टीमें आउट हो रही हैं। इंडिया की ऑस्ट्रेलिया की टीम 100 पे आउट हो गई। ये कोई पिचें हो गई कि जो ऐसी कोई पिचेस होती हैं कि जिस पे आप 100 पे आउट हो जाएं? लोग बैट्समैन को देखने जाते हैं, पिच को देखने जाते हैं। एक क्वालिटी होनी चाहिए ना, तो बैट्समैन के भी फ्लो नजर आएगा ना। आई एम वेरी हैप्पी, मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं तो PCB को कहूँगा आप लाहौर में भी ऐसी पिचेस बनाएं, मज़ा तो आता है स्क्रीन के सामने बैठ के देख के। आप बॉलर अपनी बॉलें कैसे बचाए? मैं मलंगा का वो पढ़ रहा था इंटरव्यू, तो उसने बोला मैं यॉर्कर्स की प्रैक्टिस करता था, रुमाल रख के 100 गेंदें दिन की, एक रुमाल रख दिया जहाँ पे गेंद गिरनी चाहिए और 100 गेंदें फेंकता था। सारे बॉलर्स को सिर्फ आकर जो है ना फील्डिंग बैटिंग और बातें करने के बजाय, मोबाइल पे लगने के बजाय वहाँ जाकर यॉर्कर्स की प्रैक्टिस करें। जितनी आप यॉर्कर्स की प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी बचत होगी। और इसके अलावा तो मुझे कोई चांस नहीं। आप कह रहे हैं डेटा पे ज़्यादा भरोसा ना करें, डेटा पे भरोसा करें। डेटा थोड़ी देर के लिए ना,
नहीं बिलीव कर नहीं ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट नहीं। मुझे ये बताएं, एक साहब वहाँ बैठे कह रहे हैं कि मैंने बेसबॉल से सीख कर आया हूँ नंबर दिखाने का, उनकी टीम क्या कर रही है। तो बेसबॉल को आप लाके क्रिकेट में खुदा के वास्ते नाम लाए। मैं पता है अमेरिका में बहुत मशहूर था, मैं बच्चों को अपने बेसबॉल खिलाने ले जाता था अमेरिका में, तो मैं इस बात पे मशहूर था कि ये बगैर ग्लव्स के कैच पकड़ता है। सारे बच्चे मेरे फैन थे। सिक्को आपकी क्या बात है, Thank बट आई टेल यू कि हम लोग आपको आगे जाके ये भी बताएंगे बेस्ट कैचेस और वो सब हम लोग आगे जाके करेंगे जो PSL है और बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हो रहा है। बट एहसानुल्लाह रियली हैज़ बीन ऑन टॉप ऑफ दिस गेम विद 8 मैचेस एट 18 विकेट्स एंड इज बेस्ट 5 for 12 एंड देन राशिद खान, जिस तरह आप लोग ने देखा है कल के मैच भी जो उन्हें 4 विकेट्स ली तो उन्हें 7 मैचेस पे 15 एंड शाहीन शाह अफरीदी हु इज ऑल्सो बी ऑन टॉप ऑफ हिज गेम्स, टॉप ऑफ हिज गेम 9 मैचेस में 14 एंड अब्बास अफरीदी जो आज हमें एक्शन में देखेंगे मुल्तान सुल्तान्स के लिए हैज़ बीन इफेक्टिव। बट अब्बास अफरीदी को कहाँ यूज़ करना चाहिए सिक्को, दैट्स समथिंग ऑल्सो दैट अच्छा है ये लड़का। हाँ ही इज गुड, आई लाइक हिम, इज अ गुड प्रोस्पेक्ट। तो ये इम्प्रूव बहुत अच्छा कर सकता है और इसमें मुझे बस उसका नज़र नहीं आ रहा, जमान का भी होना चाहिए था। ही इज बॉलिंग वेरी वेल। अब आप देखें ना, मैं जो बार बार नसीम शाह के यहाँ बैठ के कहता था कि वो फिट नज़र नहीं आ रहा, इसमें वो झलक नहीं नज़र आ रही है। 19 साल का लड़का, किसमें आपको झलक नहीं दिख रही? नसीम शाह में। जी 20 ना, एक साल बड़े हो गए हैं। हो गया 20 साल का। हाँ हाँ, चलिए, ये 20 मुबारक हो। तो मतलब है कि इस उम्र में ना हाँ। तो विकेट कीपर के हाथ में सुराख हो जाने चाहिए, इतनी तेज गेंद होनी Why चाहिए। do you think Naseem Shah is struggling? मेरे ख्याल से वो 100% I mean, it's fit नहीं है। okay, हो जाता है, it's fine, right? नहीं, यार इस उम्र के अंदर ये उम्र अच्छा। ऐसी है ना, मैं तो उस उम्र की बात कर रहा हूँ। हाँ, आप 26 साल 27 साल के होते हैं, आप गेंदें बचाना लगते हैं, एनर्जी बचाते हैं कि मैं इंटरनेशनल मैचेस के लिए, मगर 20 साल की उम्र में आप एनर्जी नहीं बचाते। ठीक है। आपने एनर्जी को ज़ाया करना होता है। सही है। तो आप लोग आज थोड़ी देर बाद स्कोर भी देखिएगा क्योंकि आप लोग दोनों ने बड़ी डिस्कशन की हैं। वर्कलोड मैनेजमेंट में PCB बिलीव करेगी या नहीं आफ्टर PSL एंड ऑल द बॉलर्स देख के, जो सिक्कू भी अभी बात कर रहे हैं। विल फाइंड आउट ऑन स्कोर, तो वो पे भी बात करेंगे। मैंने प्रमोशन कर दी है स्कोर की, सो आई टॉक टू यू आफ्टर दैट। PSL राइट। सो आज बिग मैच है, एक बार फिर आपको रिमाइंडर दे दे, पेशावर जल में होंगे मुल्तान सुल्तान के साथ। Whoever wins today's match will cruise through the playoffs। फिर उसके साथ देखते हैं कि क्या होता है आगे वाले मैचेस में। we'll see you tomorrow। अभी के लिए इतना ही वक्त है और बस हमारी तरफ से फिर अल्लाह हाफ़िज़।